हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार सृष्टि का मूल विचार प्रत्यय है, जो कि शाश्वत, अपरिवर्तनशील एवं स्थायी है। प्लेटो ने तत्कालीन यूनानी विचारधारा में प्रचलित दो मुख्य विचारधाराओं का सामंजस्य किया है। प्रथम विचारधारा के अनुसार मूल तत्व सदैव स्थायी होता है और दूसरी विचारधारा के अनुसार मूल तत्व सदा परिवर्तनशील रहता है। प्लेटो के अनुसार इन दोनों विचारों में आंशिक सत्य विभाजन है, क्योंकि प्रत्यय पूर्णतः ना तो शाश्वत है और ना ही अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन तो केवल उसके छाया, अभाव या प्रतिबिंब में दिखाई देता है, और उसके अनुसार पूर्ण ज्ञान का आशय इन्हीं प्रत्ययों का भी ज्ञान है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में व्यक्ति की मूल विशेषताएं ढूंढने का प्रयास किया है, और उसके अनुसार व्यक्ति मूलतः आत्मा है, जिसमें तीन गुण हैं। प्रथम है विवेक, द्वितीय है साहस और तृतीय है वासना। विवेक, साहस एवं वासना। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों गुणों का सम्मिश्रण होता है। विवेक भी है, साहस भी है और उसी प्रकार तृष्णा भी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ विवेक हो या साहस हो या सिर्फ वासना हो। तीनों ही गुणों के मिश्रण से व्यक्ति का जन्म हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों गुणों का मिश्रण है, लेकिन इसी के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में इन गुणों में से एक गुण सामान्य मात्रा में ना पाया जाता है, बल्कि किसी व्यक्ति में विवेक या किसी में साहस तो किसी व्यक्ति में वासना की प्रधानता होती है। प्लेटो ने इसी क्रम में आगे कहा है, व्यक्ति में इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर समाज के तीनों वर्गों का भी निर्माण होता है। विवेक प्रधान लोग समाज के शासक या राजा होंगे, जबकि साहस प्रधान लोग सैनिक का कार्य करेंगे, तथा अंत में समाज में वासना प्रधान लोग उत्पादक वर्ग में होंगे। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर उन्होंने समाज का विभाजन किया है। किसी भी व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है, तो किसी में साहस की, तो किसी में तृष्णा की। तो प्लेटो कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति में विवेक का गुण प्रधान है तो वो आगे जाके राजकार्य संभाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति में साहस का गुण प्रधान है तो वे रक्षा का कार्य कर सकते हैं। और अंत में जिस व्यक्ति में वासना का गुण प्रधान है वो उत्पादन का कार्य करेंगे। वासना को उन्होंने तृष्णा, भूख, क्षुधा अनेक शब्दों में हमारे सामने रखा है, तो वो लोग उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होंगे। मूल प्रश्न उठता है कि व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है, इसका निर्धारण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है कि क्या राजा या शासक अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसके लिए प्लेटो के विचार में शिक्षा एवं साम्यवाद का प्रयोग प्लेटो ने किया है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। परंतु प्लेटो जिसके कारण आज हमारे समक्ष एक प्रख्यात विद्वान के रूप में है, तो वो है उनका न्याय सिद्धांत, जो कि उन्होंने रिपब्लिक में रखा है। तो उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से आपको प्लेटो का न्याय संक्षिप्त में समझ आया होगा। विस्तार में हम इस पर आगे चल के चर्चा करेंगे। धन्यवाद।